हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के लिए पेडागोजी का जो सेक्शन आता है 15 मार्क्स का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है कि सीटेट पेपर फर्स्ट में 30 मार्क्स का ईवीएस का आपका सेक्शन आता है और 30 मार्क्स का मैथ्स आता है, तो वो मैथ्स की पेडागोजी भी कवर करेंगे। इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी के जो 15 नंबर की आएगी ही आएगी, उसके लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ईवीएस इज इन अकॉर्डेंस विद एनसीएफ 2005। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन है जो पर्यावरण अध्ययन पर सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा फर्स्ट से फिफ्थ में पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए, मतलब सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ईवीएस टू बी टोट एज ईवीएस साइंस और सोशल साइंस। ऐसा तो कुछ नहीं बोला, नहीं, सोशल साइंस या फिर साइंस कुछ नहीं पढ़ाना, ईवीएस को ईवीएस की तरह ही पढ़ाना होता है। ईवीएस टू बी टोट एज अ कंपोजिट मीन ऑफ स्टडी इन क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कंपोजिट एरिया, हाँ ये ठीक ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ईवीएस टू बी टोट एज अ कंपोजिट एरिया ऑफ स्टडी इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड एज ईवीएस साइंस एंड ईवीएस सोशल साइंस इन क्लास थर्ड टू फिफ्थ। देखो, ऐसी भी कोई बात नहीं बोली, थर्ड ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। फर्स्ट टू फिफ्थ तक हमें ईवीएस को एक कंपोजिट एरिया के रूप में पढ़ाना है। अभी कंपोजिट एरिया कौन सा होता है? जो क्लासरूम के आउटसाइड वाला जो एरिया है। ठीक है, स्पोर्ट्स, उन्हें फील्ड ट्रिप करवानी है, बिल्कुल रोल प्ले, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़ के उन्हें ईवीएस को पढ़ाना है, जिसमें उसकी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, सोशल सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बोला कि ईवीएस को साइंस या सोशल साइंस मान के पढ़ाओ। फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक ईवीएस को कंपोजिट एरिया उसका आउटसाइड ऑफ क्लासरूम पढ़ाना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। A teacher organizes a group discussion on the topic saving water in class fifth. The purpose of organizing this discussion is, ठीक है, क्लासरूम में टीचर ने सेविंग वाटर पे किया, तो ये इसका क्या उद्देश्य है? मतलब सेविंग वाटर पे जो डिस्कशन हुआ, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट टू स्पीक। हाँ ठीक है। बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, टू डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना, टू मैनेज द क्लासरूम इफेक्टिवली। देखो, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, ये तो मुझे नहीं लग रहा। टू जज द स्टूडेंट, जज भी नहीं करना, तो ए और बी सही हो जाएगा। टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट और टू डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ए और बी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ओनली, वैसे भी ए तो ओनली नहीं था, बी भी इसके साथ था। डी, हम सी और डी नेगेटिव है तो दोनों को काट दो, डी इसमें है तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आर इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट। हाँ, हमें पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर असेसमेंट ऑफ दी स्किल। लिस्ट बताना है, यानी नेगेटिव ढूंढना है। ठीक है, असेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग अ सर्वे ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। कंडक्टिंग अ पेपर पेंसिल टेस्ट, कंडक्टिंग एक्टिविटीज इन क्लासरूम, प्लानिंग फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पार्क। देखो, ये बिल्कुल पॉजिटिव है तो फोर्थ सही है। क्लासरूम में एक्टिविटी करना, ये भी सही होता है। सर्वे भी ठीक है। कंडक्टिंग अ पेपर पेंसिल टेस्ट, ये कोई ज़्यादा लीस्ट अप्रोप्रिएट होता है, ये बहुत ज़्यादा, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। A class fifth teacher and her students each grew a राजमा प्लांट। पांचवी कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगाया। हर 2 दिन के पश्चात वे उसकी लंबाई जांचते हैं तथा 3 सप्ताह के पश्चात इन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से दर्शाने को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग करना। इस कार्य में जिन प्रक्रमण कौशलों का बल दिया गया है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने मेजर किया उन चीज़ों को, फिर ग्राफ पे दर्शा दिया, तो इसको बोलेंगे, देखो हाइपोथेसिस नहीं की उन्होंने, तो मेजर किया है। प्रिडिक्टिंग भी नहीं किया, बिल्कुल सही बात थी। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग और प्रिडिक्टिंग नहीं, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले उन्होंने सारी उनकी लंबाई मापी, मेजर भी किया उन्होंने, उसको बिल्कुल अवलोकन किया उसका 3 सप्ताह तक, और फिर उसके बाद रिजल्ट को ग्राफ पे दर्शाया, तो इसको बोलते हैं मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव फॉर
Transacting the concept in class 5th. Some material float and other sink in water. बच्चों को ये बताना है कि कुछ वस्तुएं हैं जो पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं हैं पानी में डूब जाती है। तो प्रभावशाली तरीका क्या होगा बच्चों को बताने का? क्लास 5th के बच्चों को बताना है। तो थ्रो ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, हाँ ठीक है। थ्रो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। थ्रो सर्वे, थ्रो ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ से जो बेस्ट लग रहा है वो सबको लग ही रहा है कि तीनों चीज़ें ही करनी है। ऑब्जर्वेशन कराना है, एक्सपेरिमेंट करवाना है, उनको दिखाना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डूब जाती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो तैरती हैं। उनको अगर फेस के सामने करके दिखाओगे आंखों के सामने तो काफ़ी लंबे समय तक उनको याद रहेगी, उनके दिमाग में बैठ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। Which one of the following cannot be an indicator for assessment of EVS at primary level? असेसमेंट नहीं है, मतलब कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं है, नहीं बताना है। तो एनालाइज, हाँ एनालाइज कर सकते हैं। कोऑपरेशन, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। कंसर्न फॉर जस्टिस, ठीक है। रिटेंशन, हाँ रिटेंशन नहीं होता, रिटेंशन अपर प्राइमरी लेवल पे होता है। देखो रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चे ने कोई चीज़ उसको पहले से पता है, लंबे समय तक उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन डालना, तो इतनी ज़्यादा लॉन्ग इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं होती पहले कि उसको मॉडिफाई किया जाए या कुछ और किया जाए। तो प्राइमरी लेवल पे रिटेंशन सही नहीं रहता। ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ये अपर प्राइमरी लेवल पर ठीक रहता है, ठीक है, रिटेंशन। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? लिस्ट बताना है अगेन, यानी नोट बताना है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशू, ये तो ठीक है। टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अबाउट सोशो कल्चर एनवायरमेंट, ठीक है। टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू अ चाइल्ड फॉर एक्वायरिंग स्किल्स ऑफ रिकॉल एंड मेमोराइजेशन, देखो नेगेटिव पॉइंट आए हैं तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। टू क्रिएट कॉग्निटिव कैपेसिटी, हाँ ये बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें नहीं बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। स्टोरीज एंड नैरेटिव्स आर, देखो स्टोरीज एंड जो नैरेटिव होती है ना, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में इसको लिया जाता है। यूज्ड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक में स्टोरीज होती है, क्यों होती है, ठीक है, ये बताना। दे सेंसिटाइज्ड चिल्ड्रन, यह बच्चों को संवेदनशील बनाता है, ठीक है, कई स्टोरियाँ ऐसी होती है। चिल्ड्रन कैन प्रोबेबली इम्फेथाइज विद करेक्टर्स, इनके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल। इट इज़ ईजिएस्ट वे टू लर्न ईवीएस, ईजिएस्ट वे नहीं बोल सकते इसको। ईजिएस्ट वे क्या होता है यार? ईजिएस्ट वे होता है कि ईवीएस को नेचुरली सिखाया जाए आउटर क्लास के बाहर, तो ये नहीं बोल सकते, मेरे हिसाब से सी नहीं है, ठीक। दे आर फ्री फ्रॉम जेंडर एंड कल्चरल बायस, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सारी स्टोरीज ऐसी होती है। तो मेरे हिसाब से ए और बी ठीक है, यहाँ पे सी तो आएगा नहीं, तो सी इसमें है तो सी तो कैंसिल हो जाएगा। ओनली बी भी नहीं आएगा क्योंकि ए भी बिल्कुल सही है, तो ए एंड बी ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। संवेदनशील भी बनाता है और ये अपने आप को, बच्चे बहुत जोड़ते भी हैं, उनको अपने आप को कनेक्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट प्रोसीजर इज लिस्ट अप्रोप्रिएट? अगेन लिस्ट वाला बताना है, नेगेटिव पॉइंट्स वाले ध्यान रखने हैं हमें। सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ असेसमेंट, आकलन के आधार को समझने में स्व आकलन बच्चों की मदद करता है, हाँ ठीक है। स्टूडेंट्स कैन बी असेस्ड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, हाँ सही है, या तो अकेले करना चाहिए, ग्रुप्स में दोनों ही हो सकते हैं। असेसमेंट इज नॉट मेंट टू कंपेयर एंड रैंक चिल्ड्रन, असेसमेंट इज नॉट मेंट टू, हाँ बिल्कुल सही बात है कि असेसमेंट किसके लिए, कंपेयर और रैंक करने के लिए ही नहीं बनी होती, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ टर्म, नहीं ये लिस्ट है, क्योंकि जो असेसमेंट है वो ड्यूरिंग भी होनी चाहिए, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ टर्म ही नहीं होनी चाहिए, मतलब बीच में भी होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ टर्म। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, काफ़ी मुझे लगता है कि करना बहुत ज़रूरी है, जिससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बने। थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी पेडागोजी के ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लेना आप इनको, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।